क्या आप लोग स्ट्रेच मार्क्स के बारे में जानते हैं? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके स्किन के ऊपर लंबी दरारें देखने के लिए मिलती हैं, चौड़ी दरारें देखने के लिए मिलती हैं, जिसका रंग बड़ा वैरी करता है। ये हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा कॉमनली, या जिन्होंने वेट एकदम से गेन किया है, लूज किया है, वजन घटाया, बढ़ाया, या जिनका बच्चों का एकदम से हाइट एकदम से इंक्रीज किया है, उस केस में भी हमें स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर आप इस बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम चमड़े से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड और नाखून से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज जो मेरा विषय है वो है स्ट्रेच मार्क्स या स्ट्राई मार्क्स। ये एक स्कार्स होते हैं, एक दरारें होती हैं, लकीर होती हैं, या जिसको हम डिसफिगरिंग लीजन बोलते हैं क्योंकि ये चमड़े को ही खराब कर देती है। ये लॉन्ग और नैरो हो सकती है, लंबी चौड़ी हो देखने के लिए मिल सकती हैं, स्ट्राइप्स हो सकती हैं, लाइंस हो सकती हैं, जो एकदम से स्किन के स्ट्रेच होने की वजह से बनती हैं। इसलिए इसको स्ट्रेच मार्क्स कहा जाता है। महिलाओं में ये कंडीशन ज्यादा कॉमन होती है पुरुषों के मुकाबले। अगर हम इसकी साइट के बारे में बात करें कि ज्यादातर आपको स्ट्रेच मार्क्स कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप ये पेट के ऊपर आसानी से देख सकते हैं ज्यादातर लोगों में। महिलाओं में ब्रेस्ट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, अपर शोल्डर, लोअर बैक के ऊपर, बटक्स के पास, इनर थाई पे, शिन फ्लैंक्स एरियाज पे भी आपको ये देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा। अगर हम ये बात करते हैं कि इसका कॉज क्या है, किस कारण से ये हो रहा है, तो हमने बताया जब एकदम से स्किन में स्ट्रेचिंग होती है। क्यों हो सकती है? प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, प्यूबर्टी की वजह से हो सकती है, कसिंग सिंड्रोम की वजह से हो सकती है, ओरल स्टीरॉइड्स, टॉपिकल स्टीरॉइड्स अगर आप खा रहे हैं, लगा रहे हैं तो हो सकती है। अगर आपने वेट एकदम से गेन किया है, बढ़ाया है, घटाया है, हाइट एकदम से आपकी बढ़ गई है, तो भी ये वजह हो सकती हैं। तो इसमें होता क्या है, जो आपकी डर्मिस होती है और एपिडर्मिस, तीन हो गई लेयर्स, शुरू की हो गई एपिडर्मिस और दूसरी हो गई आपकी डर्मिस, बीच में एक और लेयर होती है मिडिल लेयर, इसको हम बोलते हैं। तो ये डर्मिस और मिडिल लेयर में जो फाइबर्स होते हैं वो क्रैक्स हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिस वजह से देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि दरारें पड़ जाती हैं, या जिसको हम एट्रोफिक स्कार्स बोलते हैं। तो उसमें जो कोलेजन है ये डिप्लीट हो जाता है, इलास्टिक फाइबर्स जो होती हैं वो डिप्लीट हो रही हैं, वो क्रैक ओपन हो रही हैं, या इनका इलास्टिन का प्रोडक्शन, कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो गया है, जिस वजह से ये स्ट्रेच मार्क्स आपको देखने के लिए मिलता है। शुरुआत में तो इसका रंग कैसा हो सकता है? हल्का गुलाबी हो सकता है, पर्पलिश हो सकता है, रेड हो सकता है, स्किन के हिसाब से ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, और बाद में इसका कलर सिल्वरिश हो जाता है, हल्का सा एकदम चमकदार रंग हो जाता है। ये इसलिए होता है कि इनिशियली तो ब्लड वेसल्स बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, खून की धारियां तक दिखती हैं, इसलिए बिल्कुल लाल सा दिखेगा। पर कुछ समय के बाद, कुछ महीनों सालों के बाद, ये हल्का सा सफेद सा सिल्वर रंग का एकदम आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि फैट लेयर नीचे से विजिबल हो जाती है। ज्यादातर ये कब देखने के लिए मिलेगा? रिस्क फैक्टर्स क्या है? अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी है, अगर आप किसी प्रकार की ओरल मेडिकेशंस के ऊपर हैं, अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी है, तो ये सब चीजें आपको इजीली देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, ट्रीटमेंट इसका बहुत 100% श्योर वाला आज तक नहीं आया है। तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंसान आपको ये नहीं बोल सकता कि ये परमानेंट ठीक हो जाएगा या इतने दिन में ठीक हो जाएगा। पर अगर ये इनिशियल स्टेज में है तो आप इसमें रेटिनॉइड्स, जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, उसका हम आपको प्रयोग करवा देते हैं। दूसरा, इसमें लाइट और लेजर थेरेपीज भी हो सकती हैं, और माइक्रो नीडलिंग जैसे डर्मा रोलर टाइप थेरेपीज भी इसमें की जाती है। आजकल इसमें पीआरपी, जीएफसी थेरेपी भी प्रयोग में आ रही है, जो कोलेजन इलास्टिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। माना जाता है कि इससे चीजें कम हो सकती हैं, ठीक नहीं हो सकती हैं। साथ ही साथ में इसमें कुछ स्कार रिमूवल क्रीम, जैसे आप इसमें हेक्सलेक अल्ट्रा जेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सिलिकॉन होता है, या एलोवेरा का जेल लगा लीजिए, या इसमें बायो ऑयल्स आते हैं, या नारियल का तेल लगा लीजिए। पर इनमें से कोई भी मेथड से ये बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें कि कैसे आपको पता चलता है कि स्ट्रेच मार्क्स है, तो हमने बताया इसके 4-5 रंग होते हैं, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक, हल्का सा व्हाइटिश, हल्का सा गुलाबी रंग का, रेडिश किस्म का। हो सकता है इसमें आपको हल्की सी इरिटेशन हो रही हो, जलन हो रही हो, हल्की सी खुजली हो रही हो, तो आप पहचान सकते हैं कि ये आपको स्ट्रेच मार्क्स हो रहा है। तो ये था स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।